हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIA PGET के पेपर में क्वेश्चंस को जल्दी से और अच्छे से कैसे समझे ताकि हमारा टाइम वेस्ट कम हो। अगर आप AIA PGET की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट देते समय या MCQ सॉल्व करते समय आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है या थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी से कैसे समझा जा सकता है ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो और बाकी का जो टाइम है आप टफ क्वेश्चन के लिए दे सकें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके पहले आप पूरी तैयारी में रहते हैं, जिसके लिए आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। लेकिन उन्हें सॉल्व करते समय हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए ये हम आज बात करने वाले हैं। तो जब आप फुल लेंथ MCQ या फुल लेंथ एग्जाम पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जब आप पेपर को ओपन करेंगे तो 1 मिनट के लिए गहरी सांस लेना है और अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करना है। अब आप पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके लिए आपके पास लिमिटेड समय होता है और आपके पास 120 क्वेश्चन होते हैं। आपका 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें आपको 120 क्वेश्चन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन में हमें 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। फिर इसका कैलकुलेशन ऐसे हम लगा सकते हैं कि अगर हम इजी क्वेश्चन को आधे मिनट में सॉल्व करें तो यहाँ का आधा मिनट टफ क्वेश्चन के लिए हमें 1.5 मिनट दे सकता है। तो इसके लिए हमें एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जिसमें हमें आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए और हम उसे जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो नॉर्मली पैटर्न क्या रहता है एग्जाम पेपर सॉल्व करने का कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे और उसका आंसर लगाया। ये सिली क्वेश्चंस में होता है। लेकिन जब हमारे पास टफ क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो पहले अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन करते चलना है। उसके बाद आप जिस क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं या जिस क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको स्किप करते चलिए। नेक्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके साथ आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है जब हम टफ क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते समय हमें वो समझ में नहीं आता, लेकिन हम पहले 4 ऑप्शन देख लें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। इस तरीके से आप टफ क्वेश्चन को जल्दी से क्लिक कर सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं जो आपको यह बताते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, प्राइमरी कॉज या मोस्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट, तो आपको केवल उन्हीं चीजों पर फोकस करना है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, वो है एलिमिनेशन टेक्निक। जब आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं होते हैं तो इस टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप उस ऑप्शन को क्रॉस करिए जो आपको गलत लग रहा है। ऐसा करते करते आपके पास 1 ऑप्शन बचेगा या 2 ऑप्शन बचेंगे जिनमें से हमें 1 को पसंद करना होगा। और अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे तो आप एक्यूरेट आंसर पर जरूर पहुंच सकते हैं। एक और टिप्स, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे बढ़ें। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें और अगले क्वेश्चन पर फोकस करिए। अगर वापस आना हो तो आप उसे रिमार्क में डाल दीजिए ताकि आप पेपर का टाइम खत्म होते होते 5 मिनट पहले उसको देख सकें। याद रखें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसीलिए एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल टिप्स जिनके जरिए आप AIA PGET के एग्जाम पेपर को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और अपना बचा हुआ टाइम टफ क्वेश्चन पर लगा सकते हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस को स्ट्रैटेजी में लाएंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।